गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 12 मई तारीख गुरुवार है। तो गुरुजी ये मुंडकोपनिषद में जो मंत्र आया उसका व्याख्यान कर रहे थे। तो ये कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। तो एक को जानने से सबको जान जाएगा। तो वो एक कौन सा है? वो पहले इसको वो एक को उपादान कारण क्या है वो समझने में दृष्टांत देते हैं। जैसे मिट्टी उपादान कारण है घड़े का। तो एक घड़े का उपादान कारण समझने से सभी घड़े जो है घड़ी मटका जो है सभी मिट्टी से बना है ऐसा समझ में आएगा। तो उपादान कारण से भिन्न कोई त्रिविच्छेद पदार्थ, त्रिविच्छेद माने देश काल वस्तु से परिच्छेद हुआ पदार्थ, उसका अस्तित्व ही नहीं। माने उपादान कारण को निकाल दिया तो पदार्थ ही गायब हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। तो तत्व जो है वो कारण है। यहाँ तत्व का पहले उपादान कारण रूप से समझो। कार्य तो व्यवहार में नाम रूप का महत्व है। कारण जो है वो कार्य के संबंध से प्रतीत होता है। कारण जो है वो अपने आप प्रतीति नहीं होता, कार्य के संबंध से प्रतीति होता है। वो क्यों कहते हैं रिलेटिव अपीयरेंस, सापेक्ष दृश्यत्वम। तो अगर कार्य जब नहीं हो तो वस्तु भी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए हमको कार्य के बिना कारण का हम चिंता नहीं करते, कार्य के देखने बाद ही कारण का विचार करते हैं। इसको पुत्र के संबंध से माता पिता बन गए, अभी फिर तो बाहर के संबंध से पार्सल होके आया। ये संबंध कैसा हुआ? किंतु स्वरूप में कोई फर्क नहीं, वो दोनों पति पत्नी ही रहते हैं। लेकिन बच्चा पैदा हुआ, उनका नाम बदल जाता है माता पिता। तो स्वरूप तो इनका एक ही है, जैसा का तैसा। केवल मातृपना पितृपना है, ये कल्पना मात्र है। पुत्र के संबंध से कल्पना है, क्योंकि व्यवहार में तो चाहिए। ऐसा जब महर्षि ने समझाया श्वेत केतु को, वो बड़ा चिंता में पड़ गया। अगर हमारे पिताजी ने कह दिया कि बेटा तुम जाओ ऐसी विद्या को जान के आओ, तो एक के जानने से सबका ज्ञान हो जाएगा, तो क्या करेंगे? ये सोच रहा था। इसलिए कहता है पिताजी को, हे भगवान, कोई विचार नहीं करता और कहता है हे भगवान, हमारे गुरुदेव इस विद्या को जानते ही नहीं थे, ऐसा बोल दिया। तो जानते तो मुझको क्यों नहीं बताते? तो उसको गुरुकुल जाना नहीं था। इसलिए अर्थ ये रहा कि मैं उसका आज्ञाकारी शिष्य था, फिर भी मुझे इसके बारे में बताया नहीं। तो सब कुछ बच्चों के लिए कोई अधेय वस्तु नहीं है। ऐसा ही शिष्य के लिए भी कोई न देने, अधेय माने देना ना लायक, ऐसा वस्तु नहीं है अधेय। तो उसको समर्पित करते हैं जो भी जानते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य वो सब जगह जितने इच्छा करे, किंतु अपने शिष्य से गुरु अपने हार स्वीकार करे और अच्छे पिता अपने पुत्र से हार स्वीकार करे, ऐसा भी कहते हैं। तो ऐसी कामना करो कि हमारा पुत्र हमसे भी श्रेष्ठ गुण वाला हो। तो गुणों में पराजय की इच्छा करो पुत्र से या शिष्य से। तो सुंदर गुणों से पुत्र संपन्न हो जाए, इसकी उदारता से जब सोचेगा ऐसा, तो तुम्हारे परिवार में सद्गुणों का विस्तार होगा। नहीं तो मन में काम क्रोध लोभ मोह ये आदि विकार तो बढ़ जाएंगे। तो जरा सी बात में झगड़ा हो जाएगा, तो परिवार में शांति नहीं रहेगी। तो दोष बढ़ने से तो ज्ञान बढ़ेगा नहीं, तो इसके सिवाय शोक मोह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यहैव तैर्जित सर्गे साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ये समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तो यहाँ सर्ग शब्द का अर्थ है भावी देश में आने वाले जो सृष्टि, नया जन्म भी वही है भावी। तो ये न ऐसी इच्छा उसे ऊपर उठ जाए कि वो मोह नहीं करेगा, किंतु ऐसी इच्छा ऊंची इच्छा करोगे तब
जब मन को उस सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में ले जाओगे, वो अंतर्मुखी करोगे, तो ये यदि ये मन इंद्रियों के पीछे ही दौड़ता रहा और शोक मोह की पकड़ता रहा, सुख दुख को ही पकड़ा, और अंत में इसकी पकड़ते पकड़ते कुछ आया नहीं, सब चला गया, अंदर जो बैठा है वो कहता है जो होना था हो गया, अब रोने से क्या लाभ। तो इसलिए अपने जीवन में समझो, कोई प्यारी चीज खो गया तो शोक करते हैं, तो सोचो जीवन में जवानी कितनी प्यारी सी जाए, कितनी सुंदर वस्तु है, उसके सामने कोई और चीज है क्या, कि तो जवानी धीरे धीरे चली गई और तुमको पापड़ बना दिया। पापड़ बना दिया माने तुम्हारा शरीर ऐसा हो गया, तो इधर से जरा गिर गया तो हड्डी टूट जाएगा, तुमको बुढ़ा बना दिया। तो ये बताओ, रोने लगोगे तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं। तो विश्व में ऐसी दुकान कहीं भी नहीं जहां जवानी तुम खरीद सकते हो। संसार में जितने भी पदार्थ हैं ये ऐसे ही आएंगे और चले जाएंगे। इसलिए कृष्ण ने भी कहा आगमा अपायिनो अनित्या, तो तुम्हारे को थोड़ा सा सुख मिलेगा, दुख भी मिलेगा, दोनों लेना पड़ेगा। तो इसलिए विवेकी जो धीर है वो शोक मोह को पकड़ता नहीं। समत्व बुद्धि स्थितम मनः, साम्ये स्थितम मनः मने समत्व बुद्धि, वो सम रहता है, माने विषमता नहीं। विषमता माने विरोध नहीं, द्वेष नहीं, तो राग द्वेष नहीं, प्रिय अप्रिय भाव नहीं। ऐसा वो जो तत्व है उसको जब तू अपने स्वरूप करके समझ जाएगा तब जन्म मरण से छूट जाओगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। यही मोक्ष है। अगर प्रारब्ध से मान लो इतना ऊंचा ज्ञान नहीं भी हुआ, फिर भी ब्रह्म विद्या से तुमको फिर अच्छी परिवार में, अच्छी जाति में, अच्छी माँ की गोद में जन्म ले लेगा, तो फिर वही से आगे बढ़ोगे तुम। इसलिए आत्मविद्या पाने का मौका मिलेगा आगे। इसलिए तो भगवद गीता में अर्जुन को पूछने से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। तो आत्म तत्व ज्ञान लाभ माने योग करते करते अभी थोड़ी कसर कोड़ी रह गई, तो विद्या प्राप्ति के पहले ही शरीर छूट गया, तो फिर से जन्म हुआ, क्योंकि शरीर छूट गया तो भी कुछ ना कुछ कामना ही है, क्योंकि जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो वासना तो रहेगी। इसलिए वो योग भ्रष्ट आत्मा फिर किसी पवित्र श्रीमान संपन्न माता पिता के वहाँ जन्म लेगा, तो उनकी अपूर्ण इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी, और जिनके अंदर ज्ञान के दृढ़ संस्कार है वो तो योगी के कुल में जन्म लेगा। क्योंकि महात्मा गृहस्थ में रहते हुए भी जिसके हृदय में ब्रह्म विद्या है वो गृहस्थ में रहते हुए भी योगी है। इसलिए आत्मैव अहमस्मि ब्रह्मैव अहमस्मि, ऐसी पवित्र उसकी धारणा है, ऐसी पवित्र विद्या उसके हृदय में जो है, ऐसा माता पिता क्या देखो, विशुद्ध आत्मा निरुपाधिक कार्य कारण संघात से भिन्न, तो ये प्रपंच का अनुभव जो है इससे ही होता है। सती मदालसा का कथा सुनाया हो, सती चुड़ाला आदि, उनकी योग भ्रष्ट आत्मा का जन्म हुआ। उनके यहाँ एक राजकुमारी थी, जैसे जैसे जो छोटी थी तो नाना प्रकार की वासनाएं मन में आई, लेकिन चुड़ाला सोचने लगी ये क्या हुआ, मैं तो लता की तरह दिन रात बढ़ती जा रही हूँ, उसी तरह मेरे अंदर ऐसी वासना क्यों जाग रही है। तो सोचने लगी क्या करना चाहिए। तो उसने बड़े बड़े ब्रह्मविद्ता ऋषि को देखा, सोचा उनका संग करना चाहिए। तो चुड़ाला सुंदर सत्संग सुनने लगी, सुन के मनन और विचार भी करने लगी। केवल सुन के उसको छोड़ती नहीं थी, राज्य कार्य में राजा के पत्नी होने पर भी वो इसी में लगी रहती थी। तो इस तरह विचार करते करते श्रद्धाशील चूड़ाला को आत्मबोध हो गया। चूड़ाला बड़ी प्रसन्न रहने लगी, तो चेहरा भी बड़ा सुंदर होता गया, उसमें चमक आने लगी। यदि चिंता करने लगोगे, शोक करने लगोगे, तो चेहरे में चिंता का कालिमा आ जाती है, तो सुंदर चेहरा भी बदरूप हो जाता है। इसलिए जो उचित मात्रा में चिंता करो, व्यर्थ की चिंता को मत पकड़ो, ज्ञान पूर्वक चिंता करो, चिंता आएगी और निकल जाएगी। जैसे समुद्र में लहरें आती है और निकल जाती है, जैसे तुम्हारे मन रूपी समुद्र में शोक मोह आदि की लहरें आएगी और निकल जाएगी। तो चुड़ाला तो बड़ी प्रसन्न रहने लगी। तो एक दिन राजा ने पूछा, तो बड़ी सुंदर दिखती है, चेहरे में इतना ताजगी है, चमक है, क्या बात है, क्या खाती है तुम। तो चुड़ाला ने कहा, राजा
तेरे महल में रहती हूँ, ये नाना प्रकार के भोग भोगती हूँ इसलिए सुंदर हूँ, ऐसा बात नहीं। महल में भी ये पकड़ रहता हूँ, विरक्त रहता हूँ, अपने को जंगल में रहते हुए ही मान रहे हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञान से सुखी हूँ, असली बात तो यही है। तो महाराज ने पूछा मेरे को भी ये ज्ञान के बारे में बताओ। तो चुड़ैल ने राजा को आत्मा का उपदेश किया। कहने लगी राजन, ये जो तेरी आत्मा है ना, ये अमृत है, अमृत माने इमॉर्टल, और आत्मा से ऊपर कोई और तत्व सुंदर नहीं। ये तुम्हारा शरीर दिखने में लाख सुंदर भई हो, किंतु आत्मा के बिना इसमें कोई सुंदरता नहीं। मुर्दे का क्या सुंदरता है। इसलिए चेतनात्मा ही ब्रह्म है, उसको जाने बिना ये मनुष्य जन्म बेकाम हो जाएगा। क्या इसका कोई अर्थ नहीं। तो राजा के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो सोचने लगा अरे व्यर्थ में ही संसार में सब पापड़ बेल रहे हैं। पापड़ बेलना माने टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो पापड़ कितना भी बेलो बाद में क्या जाएगा वो सब कितना देरी है पापड़ बेलने में, लेकिन उसको संभाले नहीं तो सब चूर चूर हो जाएगा। ऐसे यहाँ तो कोई उसकी लाभ नहीं, खाने वाला कोई और है। इसलिए हम लोग जो कुछ भी करते हैं ये पापड़ बेलना जैसा ही है, माने वेस्ट ऑफ टाइम। मनुष्य जितना जीवन में कमाता है क्या पूरा खा लेता है? उतना बहुत छोटा सा हिस्सा अपने जीवन में वो खा पाता है, बाकी यहाँ का यहाँ ही रह जाता है। इस प्रकृति के साम्राज्य में यही हाल है, शरीर भी यहाँ का यहाँ रह जाएगा। इस तरह आया था काली और यूं ही काली चला गया। माया की नगरी में कुछ नहीं जाना। इसलिए जो तो जिस बुद्धि अच्छा तत्व विचार करे आत्मा के बारे में और अच्छे कर्म करे, उसके द्वारा पुण्य उत्पन्न होगा और उससे असली तत्व बोध हो जाएगा, तो मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं शरीर भी हमारी पकड़ में नहीं, हमारे अधीन में नहीं, ये भी एक दिन छोड़ेगा। तो जब ऐसा तत्व ज्ञान दिया तो राजा विरक्त होकर एक दिन चल पड़ा। यहाँ पर महारानी ने गुरु का काम किया। रानी ने रोका तो, किंतु राजा नहीं माना। तो कहा जाओ, वो जंगल में रानी ने सब व्यवस्था किया उसको, राजा को रहने के लिए, और उसको ब्रह्म विद्या के बारे में विचार करने के लिए समय मिल गया। फिर 22 साल 22 ईयर्स के बाद वो चुड़ैला पुरुष का वेश लेकर घोड़े पे चढ़कर राजा को देखने जंगल में गई। तो देखती है तो उसके मन में आत्मा के बिना कुछ नहीं है। वो तो पूरा आत्मज्ञान से भरपूर हो गया, बड़ी प्रसन्न हो गई। और तब महारानी वेशभूषा बदलकर समाधि से राजा को जगाया, कहा अब काम हो गया, चलो घर। तो अब कोई जरूरत रही जंगल में रहने की। ऐसा बुद्धिमान विचार करे, जब तक तत्वबोध होगा नहीं चित्त में शांति आने वाली नहीं। तो गीता में इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं इहैव तैर्जित सर्गे येषा साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ये समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तो इसको आगे प्रवचन में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।